नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हुए यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 26 नवंबर से लेके 2 दिसंबर तक कभी भी देख सकते हो। जनरल रीडिंग होगी और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। तो लेट्स सी, देख लेते हैं क्यूरियस आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। देख लेते हैं क्यूरियस आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। देख लेते हैं क्यूरियस आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। टेम्परेंस, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है वो पेशेंसली वेट कर रहा है। उनको पता है क्या होगा इस रिश्ते में, इस रिश्ते की सिचुएशन क्या हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि इनके मर्जी के मुताबिक रिश्ते में कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, जिसकी वजह से ये पेशेंसली अपनी इमोशन को कंट्रोल करता हुआ ये वेट कर रहे हैं और इंतजार इस बात का कर रहा है कि रिश्ता किसी भी तरीके से बैलेंस हो जाए। ये अपनी पेशेंस को बरकरार रख रहे हैं कि आपके तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है। अगर कोई एक्शन लिया भी जाता है, लेकिन अगर ये उनके मन के मुताबिक नहीं हुआ तो भी ये खुद को रोक के रखेंगे, ऐसा सोच रहा है कि जो भी वजह होगी आप लोगों के रिश्ते में नो कांटेक्ट होने की, तो इसमें इनकी मन मुताबिक नहीं हुआ तभी ये रिश्ते से मूव ऑन करे या फिर नो कांटेक्ट जोन में चले गए। तब अब ये देखना चाहते हैं कि अगर आप रिश्ते की प्रपोजल लेके आते भी हो एक्यूरियस, उसमें अगर उनके हिसाब से कुछ नहीं हुआ, मतलब जैसा कि वो चाहते हैं, तो भी ये रुके रहेंगे, तो भी अपनी इमोशन को कंट्रोल करेंगे और इसके लिए ये पेशेंस रख रहे हैं कि पेशेंस के साथ इंतजार कर रहे हैं कि कब आप उनकी मन की बात समझोगे, कब आप उनके तरफ सही सोच के साथ आओगे, कब आप उनको एक स्टेबल ऑफर दोगे, लव ऑफर, कब आप उनके लिए बहुत स्टेबिलिटी के साथ एक एक्शन लोगे। देख लेते हैं ये ऐसा सोच रहे हैं और आपसे क्या चाहते हैं, वही चाहेंगे। ये इनकी करंट एनर्जी है कि भाई मैं तो अपने हिसाब से ही रहूंगा या रहूंगी और तुम क्या कर रहे हो, मुझे ये देखना है कि तुम क्या कर रहे हो मेरे लिए। देख लेते हैं इनका इंटेंशन। हम्म बहुत सारे लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी वाला रिश्ता ही है। बहुत मतलब वो स्टेबल कमिटेड रिश्ता नहीं है। कुछ लोगों के लिए पारिवारिक संबंध भी जुड़े हुए हैं, मतलब कुछ लोग शादीशुदा है लेकिन किसी रिश्ते में है, कुछ लोग लव रिलेशनशिप में है लेकिन ये परिवार बनाना चाहते हैं। देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं। अच्छा, 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड ना, ये 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड जो है ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड मैं बोल रहा हूँ ना, रिवर्स में आया है रिवर्स में 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड, इसीलिए मैं बार बार इसे देख रही हूँ। 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड रिवर्स में
किसी का 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड रिवर्स में आना तो बहुत अच्छी बात है ना, कि जितना जिसका जो ईगो था, ड्रामा ये सब जो कर रहा था वो कम हो रहा है। तो आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं ये मैं देख रही थी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। ये चाहते हैं कि आप ये सब ड्रामा, कन्फ्लिक्ट जो कर रहे हैं ना, तो ये सब कम कीजिए। वैसे एक्यूरियस बहुत अच्छे इंसान होते हैं, सबके साथ घुल-मिल के रहना, सबके साथ अपना प्यार बाँटना, हर किसी से दोस्ती करना आपको अच्छा लगता है और थोड़ा-सा फ्लर्टिंग नेचर की भी आप होते हो, तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप अपनी ये जो ड्रामा क्रिएट करते हो, ये जो ईगो का जो एक मुखौटा आप पहन के बैठे हुए हो, उसको थोड़ा कम करें। साथ ही साथ ये जो रिश्ते में आप आना-जाना लगा रहता है, आपका मन करे चले आए, मन करे चले गए, ये जो बिना कमिटमेंट का रिश्ता है, उसको थोड़ा-सा आपको सँभालना पड़ेगा। साथ ही साथ आपके साथ अगर इनका पारिवारिक संबंध है, तो आप जो बिना कमिटेड रिश्ते में वक़्त लगा रहे हो, थोड़ा वक़्त अपने परिवार में भी देना पड़ेगा, ऐसा ये सोच रहा है अगर आपके साथ इनका शादी का रिश्ता है तो। और अगर शादी का रिश्ता नहीं है, तो ये चाहते हैं कि आप रिश्ते को कमिटेड रिश्ता बनाएँ, अपनी ईगो को कम करें, इस ड्रामा को कम करें, बहुत जल्दी कोई निर्णय ले, कोई एक्शन ले और रिश्ते को एक स्टेबल रिश्ते में कन्वर्ट करें। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। आप किसी लियो के साथ, किसी सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो, वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है। अब हम देखेंगे आपके पर्सन अगर खुद एक्शन लेते हैं क्यूरियस, तो इनका एक्शन क्या रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कॉन्टैक्ट कर सकते हो। क्या बात है। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, 8 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली ये इंसान चाहते हैं कि आपके साथ, इस रिश्ते के साथ जस्टिस करना, बैलेंस करना रिश्ते को। ये पहले से ही ऐसा ही सोच रहा था कि रिश्ता किसी भी तरीके से बैलेंस हो जाए, शांत तरीके से पेशेंस के साथ इंतजार कर रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहूँगी कि ये डिजिटली आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं और वो करेंगे, ताकि डिजिटल कम्युनिकेशन के द्वारा जितनी भी मन की बातें हैं, जितनी भी दर्द है, वो पहले ये उसको समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा है ये रिश्ते में काम करने के लिए राज़ी हैं, कितना भी वक़्त लगे ये रिश्ते को सही करके रहेंगे। तीसरा जो मैं देख रही हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो वर्क प्लेस में जुड़े हुए हैं, तो वो उस काम को भी बरकरार रखना चाहेंगे और ये कोशिश शायद ये इंसान बहुत दिनों से कर रहा है, लेकिन शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर ये आपको समझा नहीं पा रहे हैं। तो ये चाहते हैं, बॉटम ऑफ द डेक में आए 4 ऑफ वांड्स के कार्ड, ये चाहते हैं रिश्ता एक स्टेबल रिश्ता बने, लेकिन कुछ भी हो रहा है, लेकिन रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जा रहा है। शायद कुछ मिसकम्युनिकेशन है, इसीलिए ये इंसान सबसे पहले आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन, बहुत सारी बातें। सेकेंडली ये चाहते हैं कि रिश्ता बैलेंस हो। मैं बोल रही थी कुछ लोगों के लिए शादी वाला इंसान है जो दिल के रिश्ते में जुड़े हुए हैं, शादीशुदा है, लेकिन किसी के साथ दिल के रिश्ते में जुड़े हुए हैं, कमिटेड नहीं है। तो वो जो लोग हैं, वो चाहते हैं कि उनका शादी का रिश्ता भी जुड़ा रहे, अच्छा रहे और जो आपके साथ जो दिल का रिश्ता है, बिना कमिटेड के वो रिश्ता भी अच्छा रहे। तो ये सारी चीज़ें ये खुल के आपसे बोलेंगे, बात करेंगे, इस रिश्ते पर ये काम करना चाहते हैं, कुछ भी करके रिश्ता
स्टेबल होना चाहिए, किसी भी तरीके का रिश्ता है। इसीलिए ये फर्स्ट जो करेंगे, क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे आपके साथ। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। एक्यूरियस, आप किसी लिब्रा, किसी लियो, किसी सेजिटेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड ना दो बार आए भैया। हाँ, रिश्ते में थोड़ा सा माइंड गेम मैनिपुलेशन तो आप करते हो एक्वेरियस, क्योंकि आपका जो पर्सनैलिटी है ना, बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी है आपका। कोई भी आपसे जुड़ जाता है, किसी को भी आप अपने तरफ कर लेते हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंसेस ऑफ कप्स, द मैजिशियन, क्योंकि आपका एक नेचर है लोगों को मतलब ज्ञान बाँटना मैं नहीं कहूँगी, जो आपके पास है, जो आप जानते हो, वो आप लोगों को बोलते रहते हो, सिखाते रहते हो। इससे ना लोग आपसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो इसकी वजह से आपकी जो पर्सनैलिटी है, डेफ़िनेटली लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि ये जो इन एंड आउट होना, सबके साथ रिश्ते में घुल-मिल जाना, रिश्ते में माइंड गेम, मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करना, ये प्यार के रिश्ते में बिल्कुल भी नहीं करना है। थोड़ा-सा खुद को सँभालिए, थोड़ा-सा मैच्योरिटी दिखाइए, थोड़ा-सा शांत तरीके से जिनके साथ रिश्ते हैं आपके, उनको समझाइए कि आप ऐसे नहीं हो, एक्चुअल में आप ऐसे नहीं हो, लेकिन हो जाता है। आप करते नहीं हो कुछ, हो जाता है, आपका पर्सनैलिटी ऐसा है, तो इस बात को उनको आपको समझाना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।